सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के शरीर, उसकी मूवमेंट और बैलेंस को पूरी तरह अफेक्ट करती है। ये बीमारी दिमाग और मसल्स की डेवलपमेंट को रोककर उन्हें पूरी तरह खराब कर देती है और यही बीमारी बारबरा नाम की औरत के बेटे लूका को थी। 2025 की नेटफ्लिक्स फिल्म लूकास वर्ल्ड में इसी सच्ची कहानी को दिखाया गया है, जहाँ एक औरत अपने बेटे का इलाज करने के लिए उसे इंडिया लेकर आई। इस बीमारी के बारे में और जानने के लिए और लूका की इस जंग को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैक्सिकन जर्नलिस्ट बारबरा अपने पति के साथ अपनी प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर खुशी से जिंदगी बिता रही थी। ये बारबरा की पहली प्रेगनेंसी थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि उसे चेकअप और डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। मगर अनजाने में वो सही वक्त पर हॉस्पिटल में पहुंच गई और बहुत मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो डिलीवरी के दौरान बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से उसे पता चला कि उसका बेटा कमजोर पैदा हुआ है और इसलिए उसे इंक्यूबेटर में रखा गया है। बारबरा को पछतावा होने लगा क्योंकि उसी के बेहोश होने की वजह से शायद वो कमजोर पैदा हुआ है। कुछ दिन बाद जैसे ही उसे लगा कि मुश्किलें खत्म हो गई है, उसे एक बुरी खबर मिली। डॉक्टर ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके बेटे लूका के दिमाग पर असर हुआ है और वो ना तो चल पाएगा, ना बोल पाएगा और ना ही कुछ और कर पाएगा। कुछ वक्त बाद बारबरा ने अपने दूसरे बेटे ब्रूनो को जन्म दिया, जो लूका की हर एक बात समझने लगा। बारबरा ने लूका के इलाज के लिए हर एक चीज ट्राई की और उसने ठान लिया कि वो उसे ठीक करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली। बारबरा लूका की फिजियोथेरेपी में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, मगर काम और परिवार दोनों को संभालना उसके पति आंद्रे के लिए आसान नहीं था। बारबरा खुद की थकान पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और आंद्रे से ज्यादा मेहनत करके लूका को संभाल रही थी। लूका के शरीर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, फिर भी बारबरा किस्मत और कुदरत से लड़कर उसे ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। मगर अचानक एक दिन लूका को स्विमिंग पूल में दौरा पड़ा और बारबरा फिर एक बार खुद को जिम्मेदार मानने लगी। अपने आप को किसी तरह संभाल कर वो लूका के पास गई और सुबह होते ही उसे ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। जिस आदमी का वो इंटरव्यू लेने वाली थी, वो समझ गया कि बारबरा किसी चीज को लेकर परेशान है और उससे पूछने पर उसे पता चला कि बारबरा के बेटे को सेरेब्रल पाल्सी है। बारबरा ने बताया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लूका की ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो पाए, मगर उस आदमी ने समझाया कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। उसने बारबरा को ब्रूनो नाम के मशहूर आदमी के बारे में बताया, जिसे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसका चलना फिरना बंद हो गया था। मगर ब्रूनो ने इंडिया में मौजूद एक डॉक्टर से इलाज करवाया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। उस आदमी ने इस बात का सबूत भी दिखाया और इस चमत्कार को देखकर बारबरा हैरान हो गई। उस आदमी ने उसी मैक्सिकन डॉक्टर से बात की जो ब्रूनो को इंडिया लेकर गया था और बारबरा को उस डॉक्टर का नंबर और एड्रेस मिल गया। खुशी खुशी वो आंद्रे के पास गई, मगर हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चला कि लूका की तबीयत बदतर होती जा रही है और डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत बेहतर नहीं हो सकती। बहुत देर तक इस बारे में सोचने के बाद रात को बारबरा और आंद्रे ने डॉक्टर अरामिलो से बात की, जिसने दावा किया कि उसकी मशीन साइटोट्रॉन सेरेब्रल पाल्सी का इलाज कर सकती है। अब तक बच्चों पर उस मशीन का इस्तेमाल करने का परमिट नहीं मिला है, मगर जैसे ही परमिट मिल जाए अरामिलो उन्हें इंडिया बुला लेगा। मगर आंद्रे का कहना था कि उन्हें एक ऐसे इलाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी एक्सपेरिमेंट की तरह हो। इलाज के लिए $50,000 का खर्चा करना मामूली बात नहीं है, क्योंकि आंद्रे और बारबरा पहले ही कर्ज में डूबे हुए थे और आंद्रे ने अपनी नौकरी भी खो दी थी। मगर बारबरा को सिर्फ लूका के इलाज की ही फिक्र थी और वो चाहती थी कि उनका पूरा परिवार इंडिया जाए। आंद्रे खुद भी लूका को ठीक करना चाहता था, इसलिए बारबरा की खुशी के लिए उसने एक रास्ता ढूंढ निकाला। उसने अपनी इकलौती प्रॉपर्टी यानी कि अपने घर को गिरवी रखने का फैसला किया ताकि वो पूरा परिवार इंडिया जा सके और बारबरा की खुशी लौट आई। इलाज के सारे पैसे जमा होते ही उसने अरामिलो से बात की और उसे पैसे भेज दिए, मगर उसे पता चला कि साइटोट्रॉन के लिए अब भी उसे परमिट नहीं मिला है। एक बार के लिए उसकी सारी उम्मीद टूट गई, मगर उसने अब भी हार नहीं मानी। वो कई दिनों तक अरामिलो के कॉल का इंतजार करती रही, क्योंकि उसने कहा था कि अगर इलाज पॉसिबल हुआ तो वो उससे बात जरूर करेगा। मगर अरामिलो की कोई खबर नहीं मिली। दिन पे दिन लूका की हालत बदतर होती जा रही थी और बारबरा हर रोज अरामिलो से बात करने की कोशिश कर रही थी। मजबूरी में वो ब्रूनो से मिलने चली गई, जिसने बताया कि उसके साथ साथ साइटोट्रॉन से लूका की उम्र के कई बच्चों का भी इलाज किया गया था। इसलिए उसने बारबरा से वादा किया कि वो डॉक्टर कुमार की क्लिनिक तक पहुंचाने में उसकी मदद करेगा और किसी चमत्कार की तरह उसी रात अरामिलो का कॉल आया और उसने बताया कि डॉक्टर कुमार लूका का इलाज करने के लिए मान गया है। बारबरा बहुत खुश थी
पर उसके डॉक्टर का कहना था कि साइटोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो अभी अभी बनी है और मशीन बनाने वाले डॉक्टर्स के इतने बड़े दावे पर अभी यकीन नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, लूका को इंडिया ले जाना भी नामुमकिन है क्योंकि वो बहुत कमजोर है। मगर बारबरा के फैसले के आगे डॉक्टर को भी हार माननी पड़ी। जल्द ही पूरा परिवार इंडिया के लिए रवाना हुआ और आधा सफर बिना परेशानी के पूरा हुआ। मगर पेरिस में दूसरी फ्लाइट का इंतजार करते वक्त अचानक लूका को आज तक का सबसे लंबा दौरा पड़ा और पहली बार बारबरा को एहसास हुआ कि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। डॉक्टर ने आंद्रे से कहा कि वो अभी लूका को हॉस्पिटल ना ले जाए क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इंडिया जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आंद्रे ने मेडिक से कह दिया कि वो लूका को खुद संभाल लेंगे। किसी तरह 10 घंटे का आगे का सफर पूरा हुआ और बारबरा का परिवार इंडिया पहुंचने में कामयाब हुआ। आंद्रे और बारबरा इस बात की खुशी मनाने लगे और अगले दिन वो सब डॉक्टर आरामिलो से मिले और बिना आराम किए उन्हें डॉक्टर कुमार के क्लिनिक पहुंचने के लिए निकलना पड़ा। आंद्रे को लग रहा था कि उन्हें किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, मगर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जो एक फार्म की तरह लग रही थी। बारबरा का डर बढ़ता जा रहा था, इसलिए पहले सेशन के बाद उसे परिवार के साथ एक मंदिर में ले जाया गया। बारबरा ये तक नहीं जानती थी कि मंदिर में लोग क्या कह रहे हैं, मगर वो जानती थी कि सब कुछ ट्राई करने के बाद प्रार्थना ही वो चीज है जो लूका के इलाज में उसकी मदद कर पाएगी। मंदिर से निकलते वक्त आंद्रे को पता चला कि किसी ने उसके जूते चुरा लिए हैं और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उनके गाइड वेंकटेश ने कहा कि इसे गुड लक माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जूते चुराने वाला परेशानियां भी चुरा ले जाता है। धीरे धीरे इलाज का पहला हफ्ता खत्म हुआ और लूका के 7 सेशंस पूरे हुए। लूका की बीमारी अब बढ़ गई थी, उसने खाना भी बंद कर दिया था और बारबरा ये सोचने लगी कि आखिर इस इलाज का क्या फायदा हो रहा है। वो कहने लगी कि शायद इलाज के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है, मगर उस वक्त आंद्रे ने उसे सब्र रखने के लिए कहा। अचानक एक दिन लूका को फिर से दौरा पड़ा और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, जिसके बाद बारबरा को लगने लगा कि शायद वो अपने बेटे को खो देगी। अगले दिन बारबरा के दूसरे बेटे ब्रूनो ने लूका को अपना टूटा हुआ दांत दिखाया और तब लूका ने पहली बार खाने की चीज मांगी। जिंदगी में पहली बार लूका खुद कोई चीज खा रहा था और धीरे धीरे उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लूका अब अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इलाज का असर अब साफ दिखने लगा और जल्द ही डॉक्टर कुमार बारबरा के सामने आए। कुमार ने बताया कि लूका का दिमाग अब रिफ्लेक्सेस सीखने लगा है और एक तरह से लूका का नया जन्म हुआ है। लूका अब खेलने लगा और अपने शरीर को बैलेंस करना भी सीखने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आंद्रे ने एक रात बताया कि जो नौकरी वो सालों से ढूंढ रहा था वो नौकरी उसे नहीं मिली और पैसों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। एक दिन बारबरा को पता चला कि साइटोट्रॉन नाम की ये मशीन सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि मेक्सिको में भी 2 मशीन्स है, मगर उन मशीन्स का इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन सारी बातों से ध्यान हटाकर वो इस बात की खुशी मनाने लगी कि लूका अब बोलना शुरू कर रहा है और इलाज पूरा करके बारबरा के घर लौटने का वक्त आ गया। कुमार का कहना था कि उन्हें हर साल में एक बार इलाज के लिए वहाँ आना चाहिए ताकि लूका पूरी तरह ठीक हो जाए, मगर आंद्रे और बारबरा के पास पैसे ही नहीं बचे थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और जाने से पहले बारबरा ने आरामिलो से कहा कि वो मेक्सिको में मशीन्स का इस्तेमाल करवाने में उसकी मदद कर सकती है। इससे लूका का इलाज भी मेक्सिको में हो पाएगा और उस मशीन से दूसरों को भी मदद मिल पाएगी। मगर आरामिलो ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। तब बारबरा को समझ आया कि आरामिलो के इरादे कुछ ठीक नहीं है। बारबरा जब लूका को अपने डॉक्टर होजे के पास लेकर आई तो 1 महीने के इस बदलाव को देखकर वो भी हैरान हो गए। बारबरा ये सोचने लगी कि उस मशीन से कितने सारे बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, इसलिए वो मेक्सिको के हॉस्पिटल में उन मशीन्स का इस्तेमाल शुरू करवाना चाहती थी। मगर आंद्रे जानता था कि ये मुमकिन नहीं है। परेशानियां और बढ़ गई जब बारबरा की बॉस ने कह दिया कि वो काम और लूका दोनों को साथ नहीं संभाल पाएगी, इसलिए उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। उसी रात 1 महीने बाद पहली बार लूका को दौरा पड़ा। ये दौरा सिर्फ 25 सेकंड लंबा था, मगर आगे जाकर मुश्किलें बढ़ सकती है। अपने बेटे की भलाई के लिए बारबरा ने होजे से कहा कि उसे खुद कुमार से बात करनी होगी, जबकि आरामिलो बार बार यही कहता था कि कुमार से कोई भी डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, उन्हें सिर्फ आरामिलो से बात करनी होगी। अगले ही दिन आरामिलो बारबरा के सामने आ गया और कहने लगा कि कुमार इस वक्त बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने होजे और कुमार की बात करवाई है और उसकी इस हरकत की वजह से साइटोट्रॉन कभी मेक्सिको में नहीं आ पाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया का साइटोट्रॉन भी शायद बंद करवा दिया जाएगा। बारबरा ये समझ नहीं पाई कि सिर्फ बात करने से ये सब कुछ कैसे हो गया, मगर वो बारबरा को बुरा भला कहने लगा और बारबरा को लगने लगा कि उसकी जिद की वजह से ये इलाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसका पछतावा बढ़ता जा रहा था क्योंकि लूका का इलाज भी बंद हो गया
और आंद्रे ने उसे समझाया कि उसे अब लड़ना बंद करना होगा और अपने आप को लूका के कंडीशन के लिए जिम्मेदार मानना भी छोड़ना होगा। उसने बारबरा को उस डॉक्टर से मिलने के लिए कहा जिसने उसकी डिलीवरी करवाई थी और उससे बात करने पर बारबरा को पता चला कि डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया का असर पता नहीं कैसे खत्म हो गया था और इसी की वजह से बारबरा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बारबरा और उसके बच्चे का जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज तक बारबरा यही सोचती रही कि उसकी वजह से लूका के दिमाग पर असर पड़ा है, मगर सच जानकर उसे एहसास हुआ कि उसकी कोई गलती नहीं थी और उस दिन से बारबरा ने अपने जीने का तरीका बदल दिया। उसने अपने आप को पछतावे से आजाद कर दिया और लूका को उसकी लड़ाई खुद लड़ने की इजाजत दी। जल्द ही उसे पता चला कि आरामिलो असल में एक स्कैमर है जिसने झूठी पहचान बनाकर सबको ये बताया कि वो एक मैक्सिकन डॉक्टर है और बारबरा की तरह 50 से ज्यादा लोगों से पैसे लेकर उसने कुमार से मशीन्स खरीद ली। वो साइटोट्रॉन का इन्वेंटर है ही नहीं, मगर उसने धोखे से साइटोट्रॉन के पेटेंट को अपने नाम करवा लिया और इसीलिए वो किसी को भी कुमार से बात करने नहीं दे रहा था। बारबरा ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और उसका सच मैक्सिको, इंडिया और अमेरिका के सारे डॉक्टर्स को बता दिया, जिसके बाद आरामिलो को ना चाहते हुए भी सारे मशीन्स हॉस्पिटल्स को सौंपने पड़े। उन हॉस्पिटल्स में से एक होजे का भी हॉस्पिटल था, मगर आरामिलो ने नई चाल चली। उसने मशीन तो दे दी, मगर उसने एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बनवाया जिसके हिसाब से उस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ कैंसर पेशेंट्स कर पाएंगे और बारबरा को एहसास हुआ कि उसकी इस लड़ाई में हार हुई। वो अब साइटोट्रॉन में लूका का इलाज नहीं करवा पाएगी। मगर एक दिन कुमार ने बारबरा से खुद बात की और कहा कि वो जब चाहे लूका के इलाज के लिए उसे इंडिया लेकर आ सकती है और उसके इस इलाज की कीमत 0 है। उसे आरामिलो के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि आरामिलो लूका के इलाज को कभी रोक नहीं पाएगा। ये बात सुनकर अंत में बारबरा ने फिर से इंडिया जाने का फैसला किया और उस रात पहली बार लूका ने खुद अपना नाम लिया। आज लूका पूरी तरह अपनी बीमारी से लड़कर जीत चुका है और 5 साल से उसे कोई भी परेशानी नहीं है। आंद्रे और बारबरा ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर 2 साइटोट्रॉन्स खरीद लिए, जिनकी मदद से कुमार मेक्सिको में ही कई बच्चों का इलाज कर रहा है और आखिरकार इस लड़ाई में बारबरा की जीत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।